किरण ठाकूर यांच्या कल्पनेतून लोकमान्य सिम्फनी ऑर्केस्ट्राची 2016 मध्ये सुरुवात झाली। अशा प्रकारचे बँड्स फक्त लष्करामध्येच पाहावयास मिळतात। या प्रकारच्या बँडची देखभाल व व्यवस्थापन खूप जिकिरीचे व खर्चिक असते व हे केवळ मोठ्या आस्थापनांनाच परवडू शकते। पण किरण ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली लोकमान्यचे संचालक श्री अजित गरगट्टी आणि प्रमुख सुरक्षा अधिकारी श्री दीपक गुरुंग यांच्या अथक प्रयत्नांनी लोकमान्य सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा अवघ्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र व गोव्यामध्ये नावारूपास आला आहे। लष्करी बँडच्या तोडीचा हा बँड आहे असे गौरवोद्गार अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांनी काढले आहेत। चला तर आपण या अनोख्या सिम्फनी बँडला भेट देऊन त्यांच्या टीमशी बातचीत करूया। लोकमान्य सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ही कल्पना बेसिकली म्हणजे मामांची होती आणि ते चालू करण्यासाठी आम्ही जवळजवळ 6 ते 7 महिने प्रयत्न केला आणि मग आम्ही मराठामध्ये रिटायर झालेले सन्नाप्पा बच्चनजीला आम्ही मामांशी भेटवलं। मामांनी म्हणाले आपण चालू करायचं। हा बँड चालू करायचा संकल्प एवढाच होता मामांचा की लोकमान्याचं जे एक नाव आहे ते सगळीकडे झालं पाहिजे आणि बँड म्हणजे नुसतं हे असं बँड पाहिजे की ज्यामुळं आपल्या शाळेतल्या पोरांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे। त्याच्यानंतर आपल्या लोकांना म्हणजे बँड ऐकून असं हे झालं पाहिजे की देशभक्तीपर असा एक त्यांचा विचार होता। आणि जेव्हा आम्ही बँड करायला चालू केलं तेव्हा आम्हाला एक 10 ते 12 मुलं एअरफोर्समधली मिळाली। म्हणजे ती तिथं फक्त काम करायची, त्यांच्या पेरोल वगैरे नव्हती। मग ती आम्ही त्यांच्याकडं त्या पोरांना आम्ही आमच्याकडे घेतलं आणि अशा तऱ्हेनं 35 लोक घेऊन आम्ही हे बँड चालू केलं। मग मी आणि आमचे कर्नल गुरुंग साहेब आम्ही दिल्लीला गेलो आणि तिथं ही इन्स्ट्रुमेंट रंगासन अँड सन्स म्हणून एक मोठी कंपनी आहे, त्यांच्याकडे हे इन्स्ट्रुमेंट घेतले। तर तिथं आमचा अनुभव असा आला की हे प्रायव्हेट पार्टी आहे किंवा प्रायव्हेट एवढे चांगले इन्स्ट्रुमेंट घेणार नाहीत। मग आम्ही तिथं त्यांना सांगितलं की नाही आम्हाला जे काही घ्यायचं आहे ते चांगल्यात चांगलं घ्यायचं आहे। मग त्यांनी आम्हाला हे अमेरिकन इन्स्ट्रुमेंट दाखवले आणि हे आम्ही इन्स्ट्रुमेंट खरेदी करायच्या अगोदर मी मामांना विचारलं, मामा ह्याच्यात इन्व्हेस्टमेंट फार आहे, काय करायचं? मामा म्हणाले 1 कोटी जरी असेल तरी चालेल, परंतु इन्स्ट्रुमेंट घ्यायचे, चांगले घ्या। मग हे आम्ही इन्स्ट्रुमेंट जे आणले आहेत ह्याला आम्ही 25 लाख रुपये दिलेले आहेत। बॅक पायपर तो एक त्याला पण भरपूर डिमांड आहे
आणि आता आज म्हणजे आजच्या घटकेला ह्या लोकमान्य सिम्फनी जो बँड आहे असा बँड बेळगावात कुठेही, बेळगाव तर आहे, कर्नाटकात कुठेही नाही आहे, महाराष्ट्रात पण नाही आहे, प्रायव्हेटमध्ये आहे. आता पोलिसांचे वगैरे आहेत, त्यांना काय एव्हरीथिंग दे गेट इट फ्रॉम गव्हर्मेंट, आणि ते चालवणं ते म्हणजे त्यांना शक्य आहे. पण इथं एखाद्या प्रायव्हेट असं म्हणजे संस्थेनं असं बँड करायचं, मला वाटतं किंवा भारतातली ही पहिली संस्था आहे ज्यांचा स्वतःचा ब्रास बँड आहे. आज लोकांना तुम्ही जर आर्मीमध्ये सांगितलं आमचा ब्रास बँड आहे म्हटला की ते डोळे मोठे करून बघतात, अरे आपके पास ब्रास बँड आहे, असे एक लोकांची समजूत आहे. म्हणजे ब्रास बँड इज नॉट अ जोक, इट इज अ व्हेरी हे कॉस्टली, इट इज अ कॉस्टली अफेअर्स. आज मी तुम्हाला 200% सांगू शकतो, कुठल्याही आर्मी बँडवर आमचं बँड मुकाबला म्हणजे कॉम्पिटिशन द्यायला तयार आहे, कुठल्याही आर्मी बँडबरोबर. आज आमचं बँड जे आहे ते इक्वलन टू द मराठा बँड किंवा इक्वलन टू द मद्रास रेजिमेंट बँड असं झालेलं आहे. आर्मी बँड कसे आहेत की ते तासावर देतात, तसंच आम्ही पण हे तासावरच देतो. लोकल असेल तर आम्ही ते 30,000 रुपये पर आवर घेतो. फर्स्ट आवर्स इज 30,000, सबसिक्वेंट आवर्स इज 20,000 रुपीज. आणि जर गावाबाहेर असेल तर मग त्यांचा याय जायचा खर्च, व्हेकल चार्जेस प्लस 30,000 रुपये आम्ही बाहेरच्यांना घेतो. आणि तसे आता 2-3 वेळा ते जाऊन आलेत. परवा एका म्हणजे पंढरपूरला तर इतका मोठा कार्यक्रम होता, तिथं म्हणजे सगळे मिनिस्टर वगैरे सगळे आले होते आणि प्रत्येकाने आपल्या बँडचा वाहवा करून गेलेला आहे. आणि मामांचं एक जे स्वप्न आहे की आपलं बँड हे पूर्ण कर्नाटकात प्रसिद्ध व्हावं, ते होईल. जो आर्मी बहुत बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और लेकिन हम भी जो मामा का जो उन्होंने विज़न दिया था कि हमें एक सिम्फनी को बनाना है, और उनका तो एक विज़न है कि वो चाहते हैं कि वो सिडनी ओपेरा जैसे बने, और हम बिल्कुल चाहते हैं कि एक दिन वो आएगा, क्योंकि अब स्ट्रेंथ हमारा सिर्फ 30 है. भले ही आर्मी में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनकी दाद देते हैं. हमारा भी लोकमान्य जो परिवार है वो भी बहुत सक्षम और तरीके का परिवार है, और हम इसको मेंटेन करेंगे. इक्विपमेंट इसलिए भी, जैसे आपको मालूम है कि बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं, उसको मेंटेन करना, उसको एवरी सैटरडे हम उसकी सफाई करते हैं, और जो बाकी उसको जो इक्विपमेंट्स हैं उनको रखने के लिए सभी के साथ उनको हमने बॉक्स रखे हुए हैं, उसको वीकली मेंटेनेंस करना. और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो जैसे आपके पास हैं, क्लैरिनेट है, ट्रोम्बोन है, ट्रम्पेट्स है, फ्रेंच हॉर्न है, साइड ड्रम है, ओबो है, और ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट जो कि ब्रास बैंड में बजाए जाते हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंट है. इसके अलावा जो अदर बैंड्स, जो आर्मी मिलिट्री बैंड्स और जो हमारे जो ब्रास बैंड में जो फ़र्क ये है कि हमारे जो वो है, ये बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, जो आर्मी मार्शल ट्यून के अलावा हम वो स्टील के ट्यून्स भी बजा सकते हैं, और वो और सभी भाषा में बजाते हैं. आर्मी बैंड में जनरली क्या होता है, वो हिंदी के वो बजाएंगे, और मिलिट्री जो ट्यून्स है, मार्शल ट्यून्स, वो बजाते हैं. लेकिन जो हमारा जो हमने जो रेज किया हुआ है, जो सिम्फनी जो मामा ने अपने विजन में बताया था, इसमें हम रीजनल जो लैंग्वेजेस भी हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के बजाते हैं, वो मार्शल ट्यून्स बजाते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बजाते हैं, उसके बाद मराठी सॉन्ग्स बजाते हैं, बंगाली सॉन्ग्स बजाते हैं, कन्नड़ सॉन्ग्स बजाते हैं. तो सभी लैंग्वेज के भी बना सकते. और हमारे जो रोल है उसमें तकरीबन अभी 50 सॉन्ग्स है, 50 सॉन्ग्स जो बजाते हैं और इन लैंग्वेजेस में बजाते हैं. तो इसको मेंटेन करना, यस, क्योंकि जो आर्मी में है उनके डाइट वगैरह मिलता है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से जितना कोशिश करते हैं उनको डाइट भी प्रोवाइड करते हैं, और उनको
उनको यूनिफॉर्म दिया गया। इसके अलावा एक ओक पाइपलाइन में है, जो कि मामा जी चाहते हैं कि हमारे सिम्फनी के लिए एक अलग एक ट्रांसपोर्ट हो, वो गाड़ी हो। तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक 40 or 45 सीटर्स luxury coach very soon in the near future we will have with our Lokmanya Symphony Orchestra with the blessing of our मामा जी मिस्टर श्री किरण ठाकुर जी। क्योंकि जो मामा जी का विज़न है उनके साथ साथ चल रहे मिस्टर अजीत गरगट्टी भी, वो भी मेरे पीछे लगे रहते हैं कि यस कहना गुरुंगा अभी हमको ये करना, मामा जी का ये इच्छा है, ये करेंगे। तो वो भी मेरे पीछे, जैसे मैं ज्वाइन हुआ था तो उन्होंने आते ही मुझे कहा था कि करना गुरुंगा अभी मामा जी की इच्छा है और विज़न है और हमको ये करना। तो मैं जैसे आते ही 3rd डे मैं और मिस्टर गरगट्टी के साथ हम दोनों को दिल्ली में बाय गोवा दिल्ली फ़्लाइट में गए थे और उनको पूरा करने के फिर ये हमने इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो देखे। तो अभी जो पाइपलाइन में वो कह रहे हैं कि वो हम अभी सिर्फ 3 टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि परकशन हो गए, ब्रास और वुडविंड। लेकिन वेरी सुन हम वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी लेंगे। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब वायलिन, गिटार, वीणा, सितार, तो ये सब विंड इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मैंडोलिन वगैरह। तो ये भी हम चाहते हैं और वेरी सुन इन द नियर फ्यूचर मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से नहीं तो कहीं काठमांडू से या दार्जिलिंग से या देहरादून से, जो कि बेसिकली वो म्यूजिकल माइंडेड होते हैं, उनको भी लेके आऊँ, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो सब चलेगा, तो बट इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हो, वो कोशिश कर रहा हूँ। और ये आ जाने के बाद फिर इसके नफरी बढ़ के 50 भी हो सकते हैं। अभी 30 है तो 20 मोर इसमें जुड़ सकते हैं। सो दैट इज़ द प्लान। अभी एक और विज़न है जो कि हम सोचते हैं कि अब हम म्यूज़िक को ब्रास के साथ साथ अब एक और होता है जो कि पाइप एंड ड्रम्स होते हैं। ये जो पाइप और ड्रम्स होते थे पुराने ज़माने में वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई में जवानों को जोश देने के लिए और लीड करने के लिए, आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। तो जैसे पुराने ज़माने में रामायण महाभारत में शंख बजाते थे, तो वर्ल्ड वॉर में 1 एंड 2 में ये ड्रम्स और पाइप बजा के चलते थे। तो अभी ये भी हम पाइपलाइन में है, इसके ऊपर भी हम सोच कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और वेरी सून हम इसको इकट्ठा करने वाले हैं। और जैसे हमें उनको मिलेगा तो प्रपोजल में कि हम कम से कम 4 पाइपर एंड 4 साइड ड्रम्स हमारे साथ होंगे, और ताकि इसको भी एक साथ मिला के कंप्लीट म्यूजिकल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा लोकमान्य बन जाए, जैसा कि हम देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए पूरे इंडिया में, और मौका मिले तो ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस जो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उधर भी जाने का हमको मौका मिले तो ये हमें बहुत गर्व की बात होगी। साल से चलते आ रहे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। इस ऑर्केस्ट्रा में विविध प्रकार के वाद्यों के द्वारा बजाया हुआ संकेत को हम सिम्फनी कहते हैं। सिम्फनी में अलग अलग किस्म बजाया जाता है।
फ्रेंच हॉर्न आप देख रहे हैं इस प्रकार है। ये सिम्फनी में 3 प्रकार के सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन वुडविंड सेक्शन, वुडविंड सेक्शन में ये क्लारनेट होते हैं, बी फ्लैट क्लारनेट। बी फ्लैट क्लारनेट ये है 24 इंचेस का इसका लंबाई होता है। शॉकेट है 2 इंच का और 2 इंच का 2.5 इंच का माउथ पीस है और इसको लिगेचर हो जाता है। उसको पत्ती का एक रीड लगाया जाता है और प्ले करने से इस तरह आवाज़ आता है। और सेक्शन में ये भी एक रीड इंस्ट्रूमेंट है। वुडविंड सेक्शन में ये भी एक रीड इंस्ट्रूमेंट है। ये भी बी फ्लैट क्लारनेट जैसा पत्ती लगा के बजाया जाता है। इसको कहते हैं ई फ्लैट आल्टो सैक्स, ई फ्लैट आल्टो सैक्स एंड बी फ्लैट टेनर सैक्स। ये लगभग ई फ्लैट से बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। ये काउंटर इंस्ट्रूमेंट है, हमेशा मेलोडी के साथ विपरीत काउंटर बजाया जाता है इससे। ये इंस्ट्रूमेंट है ब्रास सेक्शन। ब्रास सेक्शन में ये मेलोडिक नोट्स बजाता है और हमेशा मेन गाने बजाने वाला ये चीज़ है। इसका नाम है बी फ्लैट ट्रम्पेट। ये 6 फुट और 3 बटन से बजाया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट को ब्रास सेक्शन में आता है। इसका नाम है फ्रेंच हॉर्न। इसका लंबाई है 14 फुट का इंच ये होता है और इसका फैमिलीज़ है 14 इंस्ट्रूमेंट्स है। ये इसका 3 चाबी द्वारा बजाया जाता है। एक जलेबी आकार का ये इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट फ्रेंच देश से उत्पन्न हुआ है। सेक्शन में एक रिदमिक एंड काउंटर इंस्ट्रूमेंट ब्रास इंस्ट्रूमेंट है। ये बहुत ब्रॉड इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका आवाज़ है बहुत बेस आवाज़ है। बजाओ। अभी 3 उंगली से इसने बजा रहा है। ये चाबियां हैं, इस चाबियों द्वारा अनेक नोट निकाल सकता है। इसी तरह ब्रास सेक्शन में एक बी फ्लैट एफोनियम, ये भी सेम बेस की तरह रहता है लेकिन आकार से छोटा होता है और ये इंस्ट्रूमेंट ये सेम उसी बेस की तरह 3 उंगलियों से बजाया जाता है। बस कि एक सिम्फनी में 3 सेक्शन होता है। एक वुडविंड हो गए, एक ब्रास सेक्शन हो गए। तीसरा सेक्शन है ये परकशन सेक्शन। उसमें आता है एक जाज सेट। इस जाज सेट सिर्फ हम लोगों ने सिम्फनी में बजाया जाता है, ना कि ब्रास बैंड आर्मी बैंड होता है और सिविल बैंड होता है। उन बैंडों में ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। ये सिर्फ ओनली प्लाईवुड से बना हुआ रहता है, ऊपर से प्लास्टिक लेपा हुआ रहता है। ये इस बाजा का आवाज़ इस तरह है। एक साइड ड्रम, ये भी एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है। ये भी साइड ड्रम मार्चिंग और रिदमिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेस ड्रम को खास तौर पे रिदम के लिए इस्तेमाल करते हैं और मार्चिंग में भी ठीक कदम से चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रास सेक्शन में आता है बी फ्लैट टेनर ट्रम्बोन। इसका लंबाई है 7.5 फुट 8 इंच। इसको प्ले करने से इस तरह आवाज़ है। इसी सेक्शन में ब्रास सेक्शन में एक बेस ट्रम्बोन हुआ करता है। इसका आवाज़ इस तरह है।
तरुण भारत सोशल मीडिया टीमतर्फे सिम्फनी बँडच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा.